हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल करने वाले हो 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जैसे कंपार्टमेंट का हो या इम्प्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स के लिए, तो उस फॉर्म के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आपका फॉर्म कब रिलीज होगा। कुछ मेजर क्वेरीज के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों ने पूछ रखा था, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग की हेल्प एंड सपोर्ट की वजह से ये चैनल 50,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुका है। अगर आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते जिनको इस तरह के वीडियोस की जरूरत थी, तो हो सकता है कि हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर पे इतनी जल्दी रीच नहीं कर पाते। ये सब आप लोग की हेल्प एंड सपोर्ट की वजह से हुआ है। एंड इसी वजह से, इस ओकेजन्स की वजह से एंड टीचर्स डे के ओकेजन्स पे हम लोग आप लोग को अपने जो बैचेस है हमारे, उस पर डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग फोकस बैच एंड ये सफलता बैच में इनरोल करना चाहते हो, जैसे ये फोकस बैच का लिंक है सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सफलता बैच। इस पे जैसे ही क्लिक करते हो, लेट्स से फोकस बैच पे क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आते हो तो आपको जो है 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा यूपीआई पेमेंट करने पे। और अगर सफलता बैच में करते हो तो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, आप नाम फिल करना है, एंड देन उसके बाद से आपका ईमेल आईडी रहेगा, एंड उसके बाद आपका फ़ोन नंबर रहेगा यहाँ पे, तो आप पर यहाँ से डाल सकते हो। लेट्स से ठीक है, आपने फ़ोन नंबर डाला, उसके बाद से क्लास सेलेक्ट किया एंड देन पे पे प्रोसीड करोगे, तो आप लोग को जो है ये डिस्काउंट अवेलेबल मिल जाएगा। बट ये जो डिस्काउंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कुछ दिनों के लिए है। 8 तारीख को ये कंप्लीट हो जाएगा, 8th ऑफ सितंबर, इससे पहले करना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो पहले इनरोल करते हैं उसका जो भी चीज़ें है, लाइक फॉर्म फिलिंग्स का जो हम लोग हेल्प कर रहे हैं, वो आपको पहले की जाती है। ये प्रायोरिटी चलती है, लाइक जो फर्स्ट कम आया है उसको फर्स्ट सॉल्व होगा, मतलब जो पहले आया उसको पहले सारा कुछ करते हैं। तो जो ऑलरेडी इनरोल्ड है तो उनके लिए तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक किसी का होता नहीं है, सबका हो जाता है, बट वही थोड़ा डिले होता है, एंड वो सारी जिम्मेदारी हम लोग लेके चलते हैं। देन ये जैसे यूपीआई या पेमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको 100 इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और जो अभी 999 पे करना था वो 899 था, जिसका एक्चुअल में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप वॉलेट पे करते हो तो 40 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा आपके वॉलेट में, या कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हो तो कार्ड्स पे आपको ये डिस्काउंट नहीं है, केवल यूपीआई पे। तो आप यहाँ से आके एंड देन जो भी आपको यूपीआई नंबर यूज़ करना है उससे कर सकते हो, या स्कैन करके भी पे कर सकते हो। इसको मत स्कैन करना, नहीं तो मेरा बैच में एनरोल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिंपली आपको जो है, अगर सफलता बैच में भी ज्वाइन है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो सफलता बैच के लिए, एंड देन सिमिलर वे में आपको फिल करके एंड देन आगे मूव कर जाना है, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही इसमें आप पे करते हो उसके बाद से आपका कुछ कट आउट नहीं करना है, अपने आप आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये रीडायरेक्ट कर देगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। फिर वहाँ से हम लोग आपको कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद से हमारे जो कोर्सेज हैं वहाँ पे इनरोल कर देते हैं, जहाँ पे आप लोग के साथ स्टडी मटेरियल शेयर किया जाता है। वीडियो लेक्चर्स हम लोग नहीं देते हैं आप लोग को, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रिपेयर करो, बस नोट्स वगैरह रहते हैं, एंड हम लोग मीटिंग्स में कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो भी लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से कि आप जेई एस्पिरेंट्स हैं, तो सभी जेई स्टूडेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या एसेंशियल रिपीट दे रहे हैं तो फोकस बैच में आप, तो आप लोग को उसके हिसाब से गाइड किए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपने ज्वाइन कर लो, इतना कॉस्ट भी नहीं है। ये एक बार आप बाहर जाते हो तो आपका इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और ये पूरे साल का सपोर्ट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, ठीक है। तो ये एक बार लिंक्स चेकआउट कर लेना। केवल कॉल करना है तो डोंट विनर वेबसाइट गूगल पे सर्च करोगे, एंड देन वहाँ से हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ये दोनों जगह से हम लोग आप लोग के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, अवेलेबल होते हैं। कुछ जो मेजर क्वेरीज थे आपके एकेडमिक्स को लेके, वो ये था कि अगर हम इम्प्रूवमेंट में वापस से फेल हो जाए तो क्या होगा। अगर इम्प्रूवमेंट में फेल होते हो फिर क्या होगा। तो जब आपने लेट से कि इस बार इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करो और किसी वजह से फेल हो गए, तो आपका जो प्रीवियस वाला मार्कशीट है ना वो वैलिड रहता है। अब बट एक और कंडीशन रहता है, अगर लेट से 3 सब्जेक्ट का या 4 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट में अप्लाई करते हो और किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, तो इस केस में आपका जो है, जो बेस्ट ऑफ द मार्क्स होते हैं, अगर लेट से कि आप एक में फेल हो गए बट दो में मार्क्स आपका बढ़ चुका है, तो ये 2 सब्जेक्ट का मार्क्स आप और पीछे के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसको काउंट करके एंड देन परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, इसको ड्रॉप कर देना। इस तरीके से ही काम करता है। इवन दो कुछ स्टूडेंट्स तो एबसेंट हो जाते हैं उस सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जाम्स के टाइम पे, तो उनका इम्प्रूव वाला मार्क्स कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से काम करते हैं। लेट्स से अगर आपने पिछली बार जो अभी जुलाई में एग्जाम दिया था उसमें इंप्रूवमेंट में फेल हो गए थे, तो आपको क्या करना होगा उसमें, अगर फेल हो गया तो वो इम्प्रूवमेंट काउंट नहीं होता है। अगर आप इम्प्रूवमेंट में फेल हो जाते हो तो पिछली बार पास थे, वापस से आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक और क्वेरीज आ रहा था कि जो सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स होने वाले हम लोग,
और रेगुलर स्टूडेंट, तो इसमें डिफरेंट क्या रहेगा इसके बारे में हम लोग अलग से एक डिटेल वीडियो में बता देंगे। बट सीबीएसई प्राइवेट एंड रेगुलर में बस इतना ही सा डिफरेंस है कि आपको अब स्कूल से कोई अटैचमेंट नहीं है, फॉर्म भी आपका ऑनलाइन फिल होना है जैसे हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं फॉर्म फिल करने में। साथ साथ जो है आपका एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी सारा कुछ खुद से ही करना होता है, स्कूल की कोई सपोर्ट नहीं है, केवल एग्जाम्स दे के आना है। तो ये सीबीएसई प्राइवेट काउंट होता है, एंड रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्कूल ही फॉर्म फिल करेगा, स्कूल ही एलओसी सबमिट करेगा, सारा कुछ स्कूल कर रहा होता है। तो इसलिए वो रेगुलर काउंट होते हैं एंड उनका प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होगा। सीबीएसई प्राइवेट में अगर आप हो तो अगर आपका प्रैक्टिकल्स पहले हो चुका है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं लास्ट 2 ईयर्स तक के। लेट से आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो आपको केवल थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा वापस से। इवन तो अगर आपके प्रैक्टिकल कम मार्क्स है तब भी आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। अब एक और क्वेरीज आ रहा था कि क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट प्लस कंपार्टमेंट दोनों फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो ऐसा नहीं काम करता। सीबीएसई में आप जो एज अ प्राइवेट फॉर्म फिल करते हो तो कोई एक फॉर्म फिल करोगे, दोनों फिल नहीं कर सकते। तो आपको मेक श्योर करना है, ऑब्वियसली आपका कंपार्टमेंट है तो पहले कंपार्टमेंट क्लियर करोगे, बट आपको इंप्रूव भी करना है 2-3 सब्जेक्ट के मार्क्स। तो ये कंपार्टमेंट में फिल ना करके आप किस में फिल कर दोगे, फेलियर में फॉर्म फिल करोगे। अब ये सारे चीज़ों को ही हम एक्सप्लेन करने के लिए अपने बैचेस में आपको बता रहे होते हैं। जैसे आप बैचेस में एनरोल करते हो तो हमारी तरफ से जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं आपको कॉल करते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, और वो आपको पूछते हैं कि किस तरीके से आपको चाहिए। तो आपके क्वेरीज को समझते हैं, कंसल्ट करते हैं एंड देन आपको बताते हैं कि ये चीज़ अप्लाई करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड वगैरह सारा कुछ हम लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं, आपको खुद से कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, अब ये इंप्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एंड फेलियर समझ में आ गया। अब कोई स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम कंपार्टमेंट में है प्लस हमें चाहिए कि 2 सब्जेक्ट्स का कंपार्टमेंट था तो दोनों का एग्जाम दे दो। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेट से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, 6 सब्जेक्ट्स होंगे आप में से, अगर आपका कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में आ रखा है और दोनों का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये सीबीएसई कंडक्ट नहीं करता। तो इस केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको जो है चाहो तो आप फेलियर में सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो या केवल किसी एक सब्जेक्ट का कम पार्ट दे दो, या अलाउ रहेगा क्या, एक सब्जेक्ट का कम पार्ट कर दो। तो ये दोनों ऑप्शंस रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप फेलियर में फिल कर देना, परसेंटेज भी बढ़ जाएगा बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जो स्टूडेंट्स एसेंशियल रिपीट में है तो ऑब्वियसली आपको तो फेलियर में अप्लाई करना ही है। बट नथिंग लाइक दैट कि फेलियर में हो तो आपके मार्कशीट पे फेलियर लिख के आएगा, या कंपार्टमेंट में हो तो कंपार्टमेंट लिख के आएगा। ये सभी कंपार्टमेंट एंड फेलियर स्टूडेंट्स के लिए मार्कशीट फ्रेश रहते हैं, बट आप जब इंप्रूवमेंट करते हो तो दैट इज अ प्राउड थिंग। तो वो आपकी मार्कशीट पे लिख के आता है कि यू हैव अप्लाइड फॉर द इम्प्रूवमेंट। और इम्प्रूवमेंट मतलब कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अगर कम भी हो जाता है तो उस मार्कशीट को ड्रॉप कर सकते हो, तो ये प्रोविजन रहता है। अब इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें एक्यूमुलेट करके रखना है। तो एक्यूमुलेशंस में आपको जो है अभी तो एडमिट कार्ड, एक लेटेस्ट फोटो कार्ड, फोटो ले लो, लास्ट 6 मंथ का फोटोग्राफ्स अगर आपके पास है, या अगर आप वाइट वॉल के पास अपने फ़ोन से भी फोटो क्लिक करते हो दैट विल बी फाइन। तो फोटोग्राफ चाहिए आपको। आपको एग्जाम्स कहाँ से देना है, एग्जाम सेंटर तय कर लो अभी से कि उस समय पे कहाँ पे रहोगे आप, उस बेसिस पे। एंड आपका एड्रेस कहाँ पे, मार्कशीट चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी गाइड कर देते हैं। उसके बाद से आपका साइन भी चाहिए होता है, सिग्नेचर मैच करने के लिए एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब फॉर्म्स कब आएगा, तो इस वीक में आपके नोटिस आ जाएंगे कि फॉर्म के लिए कब से रिलीज हो रहा है। एंड आपका हो सकता है कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में, फर्स्ट वीक में नोटिस एंड सेकेंड वीक में आपका फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस है, बहुत ही इजी रहेगा, सारा कुछ हो जाता है। तो परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप कंपार्टमेंट डाल रहे हो, इंप्रूवमेंट डाल रहे हो, फेलियर में डाल रहे हो, एडिशनल्स में डाल रहे हो, तो भी आपको ये सेम प्रोसीजर्स यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने जो है अभी तक इनरोल नहीं किया तो यहाँ से इनरोल कर सकते हो, बहुत ही कम कॉस्ट लग रहा है आपको। और ये अभी ऑफर भी चल रहा है तो आपको कम फीस भी लग रहा है। बट इसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ये माइनर से चार्जेस पे करने के बाद से आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। हम लोग खुद कॉल करके आपको फॉर्म्स वगैरह सारा कुछ फिल कराते हैं, साथ में आपको गाइड करते हैं थ्रू आउट द ईयर कि कैसे आपको जो है सारा कुछ कवर अप करना है। ठीक है, होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।